हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम ए के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, ए और बी के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, सी के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, डी के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे। बट वो सारी वैल्यूज़ जो थी वो प्रोग्रामर खुद इनपुट करवा रहा था, ना कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे। और ऐसा कम ही केसेस में होता है कि प्रोग्रामर खुद सेट करता है वैल्यूज़ को। तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं जिससे यूज़र जो भी है प्रोग्राम का वो वैल्यूज़ सेव करवा सके। सो स्कैनफ फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो है स्कैन एफ ब्रैकेट्स डबल कोट्स और उसके अंदर परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू के लिए इनपुट के लिए, देन कोमा। ये सिमिलर सा है प्रिंटफ फंक्शन की तरह, बस यहाँ पे कोमा और एम्परसेंट ए और लास्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब परसेंटेज परसेंटेज एम्परसेंट ए से क्या होगा? एम्परसेंट ए से हम ये बता रहे हैं कि इस एड्रेस पे, मतलब कि जो ए का एड्रेस है मेमोरी के अंदर, उस पे जो भी हम वैल्यू इनपुट करवाएं वो स्टोर हो जाए जाके। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं तो 1 सेकेंड, इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं जिससे ये उसमें ना आए। और एक प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा ए, इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पर कंपाइल एंड रन। तो देखिए यहाँ पे जो ये इनपुट है ये हमसे कुछ इनपुट के लिए मांग रहा है। जो हमारा प्रोग्राम है, मान लीजिए हम इसमें डालते हैं नो। ठीक है, तो जैसे ही हम नो डालेंगे तो उसने पहले प्रिंट एफ किया नो, एज की जो वैल्यू थी, और उसके बाद प्रिंट किया एवरीथिंग अबाउट टेक। ठीक है, ऐसे ही हम वैल्यूज़ और भी इनपुट करवा सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए, कोमा एम्परसेंट सी। ऐसे ही हम वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं कैर के लिए, परसेंटेज सी कोमा एंड सी। या फिर हम सारी वैल्यूज़ एक ही स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर इनपुट करवा सकते हैं। अगर आप बहुत सारी लाइनों को एक साथ कमेंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सबको सिलेक्ट करिए और फिर कंट्रोल और स्लैश बटन दबाइए, तो आपका वो कमेंट आउट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम एक ही स्कैनफ लाइन के थ्रू इनपुट करवाना चाहते हैं तीनों वैल्यूज़, तो परसेंटेज डी कोमा परसेंटेज एफ कोमा परसेंटेज सी, और यहाँ पर करेंगे एंड ए कोमा एंड सी, और फिर करेंगे कोमा एंड डी। ठीक है, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसको पहले यहाँ से ये वाली वैल्यू रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंटीजर है तो मैं इसको दोबारा नहीं ले रहा। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे वो हमसे इनपुट के लिए कुछ मांग रहा है। हमने पहले इंटीजर वैल्यू के लिए डाला था, तो अगर हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो 9 मान लीजिए। उसके बाद जैसे ही एंटर किया वो हमसे अगली वैल्यू के लिए मांग रहा है जो कि एक फ्लोट है, तो मान लीजिए 6.2। और उसके बाद वो एक कैरेक्टर के लिए इनपुट ले रहा है, तो मान लीजिए बी, तो 9 6.2 और बी। तो हम इसके थ्रू यूज़र से कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। प्रिंटफ स्कैनफ जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस में से एक है सी लैंग्वेज के अंदर। तो आइए अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ यूज़फुल प्रोग्राम बना सकें। सबसे पहले ये सब डिलीट आउट कर देता हूँ मैं। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए, बल्कि 3 वेरिएबल्स लेते हैं, कोमा बी कोमा सम। मान लीजिए हमें सम का प्रोग्राम बनाना है, सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर स्कैन एफ, फिर परसेंटेज डी कोमा
एम्परसेंट ए, क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो ए है। उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ, एंटर सेकंड नंबर। फिर यहाँ पे स्कैनएफ के थ्रू सेकंड नंबर इनपुट ले लेंगे, परसेंटेज डी कोमा एम्परसेंट बी। अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, यहाँ पे हम डालते हैं सम ऑफ परसेंटेज डी इज एंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। देखिए अब हमने यहाँ लिखा है सम ऑफ परसेंटेज डी एंड डी इज परसेंटेज डी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहला इस परसेंटेज डी के लिए हम ए डालेंगे, सेकेंड वाले परसेंटेज डी के लिए हम बी डालेंगे, 1 सेकेंड, और थर्ड पे हमें डालना है सम कोमा सम। ठीक है, बट अभी तक हमने सम को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो सम को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब इससे क्या हो, इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि ए और बी आपस में एडअप होके सम के अंदर वैल्यू उनकी स्टोर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा लिया हमने सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। ठीक है, अब जैसे इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए हम 48 करते हैं, सेकंड नंबर 68, तो सम ऑफ 48 एंड 68 इज 1116। आप प्रिंट एफ फंक्शन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एफ, मान लीजिए अभी इसी को कॉपी करते हैं। अब मान लीजिए हम तीसरा एक वेरिएबल नहीं लेना चाहते, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं ए प्लस बी, मतलब कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को अलाउ करता है अपने अंदर। अब अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट करेंगे बैकस्लैश n नई न्यू लाइन में, जिससे अगले वाले प्रिंट एफ आए, तो जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं 45 और 62, तो सम ऑफ 45 एंड 62 इज़ 107, सम ऑफ 45 एंड 62 इज़ 107। तो आपकी मर्जी है कि आप इस वे से करना चाहते हैं या इस वे में करना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।